15 से 20 साल हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन मुझे जरा ऑनेस्टली बताएं कि क्या वो वाकई में कोई ऐसी चीज सीख पाते हैं जो उनकी आने वाली जिंदगी में अहमियत की हामिल हो? क्या वो वाकई अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ स्किल सीख रहे हैं, या फिर हम महज उनको एग्जाम में पास होने की तैयारी करवाते रहे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। आज की वीडियो का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और ये बहुत अहम भी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक कमेंटेटर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद भी प्रैक्टिकली शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक स्कूल चला रहा हूँ, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपने तजर्बात और मुशाहिदात शेयर करूंगा। और यकीन कीजिए कि मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हम में से बहुत सारे लोग इससे खबर तो हैं, लेकिन कोई भी इसको खुलकर तस्लीम नहीं कर पाता। और जिस तल्ख हकीकत को सब लोग एक्सेप्ट करने से कतराते हैं वो ये है कि हमारा निज़ाम तालीम हमारे बच्चों को उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं कर रहा। तो जब मैं ये कहता हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम हमारे बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले इस बात को, इस अम्र को समझने की कोशिश करते हैं कि तालीम का असल मकसद होता क्या है, या एक्चुअली होना क्या चाहिए। What is the real purpose of education? हमारा अलमिया ये है कि हमने जोड़ दिया है एजुकेशन को रट्टा सिस्टम के साथ, यानी जो बच्चा जितना अच्छा रट्टा लगा लेता है उसको उतना ही ज़हीन समझा जाता है। हमारे यहाँ इम्तिहान लिया जाता है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आपके कॉन्सेप्ट्स बेशक क्लियर हो या ना हो, बस रट्टा लगाओ और इम्तिहान में अच्छे ग्रेड्स ले आओ। बाज दफा आपने बच्चों को इम्तिहान की तैयारी करते वक्त ये देखा होगा कि जब वो किसी ऐसे या किसी स्टोरी को सुनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ये जरा एक वर्ड बताइएगा कि शुरू कहाँ से होता है, और जब वो लफ्ज आप उनको बता देते हैं तो वो तोते की तरह एक रट्टी रटाई चीज आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं। ऊपर से हमारे इम्तिहानात के प्रेशर का तो पूछिए मत। बच्चे के छोटे से जहन पर इतना दबाव डाला जाता है कि वो मार्क्स और ग्रेड्स की दौड़ में क्रिटिकल थिंकिंग को सिरे से ही इग्नोर कर देता है। यानी हमने काबिलियत और जहानत के मयार ही बदल दिए हैं। वी हैव रिप्लेस्ड लर्निंग विद हायर ग्रेड्स। बल्कि तालीम का असल मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को सिखाया जाए कि सोचना कैसे है, और फिर तालीमी इदारा उसकी इस थिंकिंग को, एबिलिटी को एनहांस करे। तालीम का मकसद होता है बच्चे के किरदार को डेवलप करना, उसको अच्छे बुरे की तमीज सिखाना, उसको सही गलत के दरमियान फर्क करना सिखाना। अगर आपकी तालीम आपको मसाइल के हल करने का हुनर ही नहीं सिखा रही, तो माफ कीजिएगा, हम तालीम के मकसद से कोसों दूर हैं। तालीम का बेसिक मकसद ही ये होता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आती हो, ताकि बच्चा जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो फिर उसके चैलेंजेस का सामना कर सके। अगले नंबर पर बात करें तो ये नंबरों की भूख और ग्रेड्स में एक दूसरे को पछाड़ने की रेस का जो मसला है, ये कोई आम या छोटा सा मसला नहीं है, इसका शिकार हम सभी हैं। अब देखिए, एजुकेशन सिस्टम में 3 पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 तो पेरेंट्स, नंबर 2 आपके स्कूल्स, और नंबर 3 जो स्टूडेंट्स हैं। और ये नंबरों की रेस वाली बीमारी बदकिस्मती के साथ तीनों जगह सरायत कर चुकी है। वालिदैन ये पूछते हैं कि कितने नंबर आए, बजाय ये पूछने के कि क्या तुमने कुछ नया सीखा, क्या तुमको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी। स्कूल वालों को ये फिक्र होती है कि रिजल्ट की परसेंटेज क्या आई है, बजाय इसके कि क्या हम कुछ ऐसे बच्चे ट्रेन कर पाए हैं जो सोचना जानते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बस पास हो जाऊं, बेशक वो रट्टे की मदद से क्यों ना हो, बेशक मुझे किसी कॉन्सेप्ट का सिरे से इल्म हो या ना हो। और ऐसी सूरत हाल में चीजों की समझ गायब हो जाती है, तजस्सुस मर जाता है और आपकी तख्लीकी महारत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास में जो बच्चा आपसे सवाल करता है, ज्यादा सवाल करता है, उसको आपने बिठाना नहीं है, उसको बुरा नहीं समझना, ना ही इस तरह रिएक्ट करना है कि उसको लगे कि ये मुझे बुरा समझ रहे हैं, बल्कि आपने उस बच्चे को अप्रिशिएट करना है, उसको शाबाश
शाबाश देनी है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया जो ये सवाल पूछा, क्योंकि सवाल ही जरिया होते हैं नई चीजें सीखने का। और अब बात करते हैं आज की वीडियो के सबसे सीरियस मुद्दे पर, और वो ये है कि इतने सालों तक स्कूल जाने के बावजूद भी हमारे बच्चों को बेसिक चीजों का नहीं पता होता। मसलन पैसा कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं और उनको बरूए कार कैसे लाया जा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग किस बला का नाम है, अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के मसाइल को हल कैसे करना है, हाउ टू हैंडल फेलियर एंड हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। ये वो चंद चीजें हैं जो तालीम आपको सिखाती है। अपने आप से एक सवाल कीजिए कि ये चीजें ज्यादा अहम है या चीजों की डेफिनेशंस को याद करना, रट्टा लगाना। अलमिया ये है कि वालिदैन सिर्फ रिजल्ट कार्ड को अहमियत देने लग गए, उसी पर इक्तफा करने लग गए, और तालीमी इदारे अपनी एडवर्टीजमेंट पर उन्होंने ये दिखाना है कि ये देखें जी हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इतने में से ये नंबर हासिल किए हैं, A+ ग्रेड्स हैं जी सबके। लेकिन जैसे ही वो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो सारी कलई खुल के सामने आ जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है, डिग्री उसकी हाथ में है, लेकिन उसको आप 4 बंदों में उठाकर कुछ बोलने के लिए तो कहें, जरा स्टेज पर बुलाएं और उसको कहें कि जनाब ये टॉपिक है और इस पर 2 मिनट के लिए गुफ्तगू कर दें आप, और आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। और इसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो फिर अपने इंटरव्यूज में मार खाते हैं। इंटरव्यूअर उनको इंटरव्यू रूम में बुलाता है और वो यकीन करें पसीने से शराबूर होते हैं और उनकी कांपें टांग रही होती हैं, क्योंकि उनको यही नहीं सिखाया गया कि अगर आप आज के इंटरव्यू में फेल हो गए तो दुनिया खत्म नहीं हो जानी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। तो हमारे इस फरसूदा निजाम तालीम ने हमें क्या दिया है जी, डिग्रियां यूं और कैपेबिलिटी यूं, और फिर हम खुद ही रोना रोते हैं कि इस मुल्क में इतनी बेरोजगारी क्यों है, हमारी नौजवान नस्ल इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। तो भाई यही नतीजा निकलना है जब आपने तालीम के नाम पर बच्चों को सीखने की बजाय रट्टों पे लगाना है। अब मैं आपको बतौर एक स्कूल डायरेक्टर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर हिफ्ज कर सकते हैं, एक चैप्टर की बात छोड़ें, पूरी किताब हिफ्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको ये कहा जाए कि किसी टॉपिक को अपने अल्फाज में बयान करें तो फिर उनकी बोलती बंद हो जाती। बहुत सारे बच्चे दूसरे बच्चों के सामने बोलने से कतराते हैं, और बहुत सारे बच्चे तालीम में अपना इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए खो देते हैं कि या तो हम उन्हें समझा नहीं पाते या फिर उनको लैंग्वेज स्विच करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं कि बच्चे को उतना ही पढ़ाया जाए जितना वो अब्सॉर्ब कर सके आसानी के साथ। मैंने अपने टीचिंग स्टाफ को ये कह रखा है कि उनके लिए ये हरगिज़ जरूरी नहीं है कि उन्होंने 100% सिलेबस को कवर करना है। मुझे बेशक आप 70% कवर कर दें, हत्ता के 50% ही क्यों ना हो, लेकिन जितना पढ़ाया जाए, जितना आप मुझे आकर बताएं कि सर हमने ये पढ़ा दिया है, मैं इसका यही मतलब समझूंगा कि इसका समझ बच्चों को आई है, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उन्होंने रट्टा नहीं लगाया। और यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी इस काविश में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि अभी तक तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम रिवायती रट्टा सिस्टम से बाहर निकलें और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें, क्योंकि अगर आपकी तालीम आपको ये सब नहीं दे रही तो फिर आपकी डिग्री एक कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर कर दूं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि तालीम सिरे से ही एक बेकार चीज है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं, हमने जो मयार मुकर्रर कर दिए हैं वो दुरुस्त नहीं है, हमें उनको बदलने की जरूरत है। तालीम एक बहुत पावरफुल, एक बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन अगर वो आपको ये सिखाने में कामयाब हो जाए कि सोचना कैसे है, ना कि सिर्फ ये कि चीजों को रट्टा कैसे मारना है, चीजों को मेमोराइज कैसे करना है। एक अच्छा निजाम तालीम पूरी कौम को खड़ा कर सकता है, जबकि एक बुरा निजाम तालीम आने वाली नस्लों को तबाह कर देता है। हमारे निजाम तालीम में जो चीजें बदलने की हैं, बतौर वालिदैन सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के सीखने का अमल कैसा है, ना कि सिर्फ हम उसके रिजल्ट कार्ड के
ऊपर दिए गए ग्रेड्स को ही देखते रहें। दूसरे नंबर पर ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए जो सवाल करते हैं, जो उठकर हैंड रेज करते हैं। और तीसरा, अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस के लेवल को इंक्रीज करें। उनको हर चीज के मुतल्लिक डराएं नहीं, बल्कि चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करें। अब वो चीजें जो स्कूल्स को अपने अंदर बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम स्किल्स पर फोकस करें, ना कि सिर्फ सिलेबस पर। दूसरे नंबर पर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात 100% हकीकत बता सकता हूं कि वो क्लासरूम्स जिसमें टू वे ट्रैफिक होती है, यानी कि बच्चे सवाल करते हैं और टीचर जवाब देते हैं और आपस में ओपन डिस्कशन की तरह एक माहौल होता है, वहां बच्चों के सीखने का लेवल जो है वो ज्यादा होता है उस क्लासरूम के मुकाबले में जहां पर टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स बैठे सुन रहे हैं। तो नंबर 2, बतौर स्कूल्स हमें डिस्कशन को एनकरेज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो चीज स्कूल्स को फोकस करनी चाहिए कि आप लोगों ने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, सिर्फ ग्रेड्स को नहीं। और जो चीजें स्टूडेंट्स को बदलने की जरूरत है उनमें सबसे पहले नंबर पर तो आता है कि आपको सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं है कि आपने पास होना है, आपने पढ़ना है कि आप कुछ सीखें, चीजों को सीखें और समझें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनका इत्तलाक करने की कोशिश करें। पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें, खास तौर पर वो स्किल्स जो आपको पसंद है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है आप उसको करते हुए थकते नहीं हैं, वो काम फिर आपको बोझ नहीं लगता, आप उस काम को करते हुए एंजॉय फील करते हैं। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, एक ऐसा तालिब इल्म जिसके मार्क्स तो एवरेज हैं लेकिन उसके पास कोई स्किल है हमेशा कामयाब रहता है। दूसरी तरफ वो तालिब इल्म जिसके मार्क्स तो हाईएस्ट होते हैं लेकिन उसके पास स्किल कोई नहीं होती, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। तो आखिर पर माय डियर व्यूअर्स, अगर हमने अपने निज़ाम तालीम को दुरुस्त सिमत में ना लाया तो हम ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का नुकसान कर रहे हैं बल्कि इस मुल्क के फ्यूचर को दांव पर लगा रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। वस्सलाम।